हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक देखिए त्रिज्यीय खंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों क्या है कि ये जो चैप्टर है, यहाँ पर जो 11 पार्ट में जो चैप्टर पहले था रचना, उसको क्या है नया एनसीईआरटी से हटा दिया गया। ठीक है, ये हमारा नया नया एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, इसमें जो 12 पार्ट में जो क्वेश्चन से थे उनको 11 पार्ट में लाया गया है। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न को यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि इसमें देखिए पहले 12 पार्ट में बहुत सारे प्रश्न थे। ठीक है, लेकिन अब हटाकर एक ही एक्सरसाइज में रखा गया है और इसमें मात्र 14 प्रश्न हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर 14 प्रश्न हैं सभी की से भी आई प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि इसको मतलब क्या है, खास एक को लेकर चलना दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर को किया गया है और यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो पहले बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी को मतलब अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा, ताकि आपको अच्छे से अंक आ सके और अच्छी से मतलब आपका पढ़ाई पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड ज्ञात कीजिए। क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। इसमें क्या बोला, त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड जैसे कि 12th मतलब क्या है कि 10th चैप्टर में जो भी वृत्त के बारे में पढ़े हैं सभी चीज़, वो चीज़ तो यहाँ पर फॉलो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी खास चीज़ें होने वाली हैं वो मैं आपको प्रश्न में ही बताते चलूँगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो यहाँ पर जो हम कट मारे वृत्त था हमारा ओ केंद्र वाला, इसमें जो हम कट मारे ये हमारा क्या बन गया, त्रिज्यीय खंड। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी। ठीक है, ये नामकरण कर दिए। इसका त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण दिया हुआ है यानी थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या क्या दिया है सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और थीटा दे रखा है, थीटा, इसको कोण भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों का क्या है, दे रखा है। निकालने के लिए क्या बोला है, देखिए वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड ज्ञात कीजिए। त्रिज्यीय खंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्यीय खंड ज्ञात करने का सूत्र क्या आता है वो चीज़ देखिए, ज्ञात करना है पहले क्या लिख लेते हैं, त्रिज्यीय खंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा अब इसको, क्या होता है, थीटा बट्टे 360। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका है, यानी सूत्र है। ठीक है ना, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जिसको बोल सकते हैं, त्रिज्यीय खंड डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों का ये हमारा सूत्र है और ये चीज़ दे रखा था, इसको सिर्फ बैठाएंगे तो हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। ठीक है, पाई, पाई देखिए बुक में दिखाते हैं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्या बोला था, जब तक देखिए अन्यथा ना कहा जाए पाई 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में कहीं पर कहा गया है क्या, कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। बोला गया है कि जब तक
कुछ और डायरेक्शन नहीं बोला जाए, कुछ और प्रयोग करने के लिए नहीं बोला जाए, तब तक हम लोग इसको 22/7 के रूप में ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम लोग इसका 22/7 के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, और त्रिज्या कितना दे रखा है 6 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 0 कट गया, यहाँ से यहाँ कट जाएगा 1 कितना हो जाएगा 6 छक 36, यानी क्या आ गया यहाँ से यहाँ ये आ जाएगा, तो 22 6 गुना 7, इसको खंड कर देते हैं। ठीक है, 6 गुना 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ बच जाएगा 1, 6 दूना 12 और 1 13/7। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने पहला प्रश्न को हल किया। अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि अगर कभी भी आपको डाउट लगता है तो कृपया एक या अगर नहीं एक बार में समझ में आता है तो 2 3 या फिर हो सकता है तो 4 बार भी आप देख लिया कीजिए। ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आ सके। और किसी तरह का भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।